हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम अनुपात तथा समानुपात टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए, इस वेबसाइट पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ठीक है, तो कैसे आपको विजिट करना है, देखिए education-adda.com विजिट करें, उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाएं। मेन्यू ऑप्शन में जाने के बाद आप कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करें। ठीक है, सारे मटेरियल्स आपको वहीं अवेलेबल होंगे। चलिए, तो चर्चा शुरू करते हैं अनुपात तथा समानुपात के ऊपर। देखिए, अब अनुपात क्या होता है। तो a बटा बी, देखिए a बटा बी जो होता है, उसमें a तथा b को हम बोलते हैं कि अनुपात में है। ठीक है, और इसे कैसे दर्शाया जाता है, तो a कोलोन का सिंबल देते हैं b। ठीक है, a बटा b को हम बोलते हैं a तथा b का अनुपात। चलिए, तो ये a बटा b हमारा a तथा b का अनुपात कहलाता है। अब देखिए, इसमें a जो है वो हमारा प्रथम पद होता है, वहीं b को हम बोलते हैं द्वितीय पद। ठीक है, a प्रथम पद, b द्वितीय पद। अब देखिए, मान लीजिए दो दो क्वांटिटी आपका अगर अनुपात में है, ठीक है, तो उस अनुपात के अगर प्रत्येक पद को एक ही अशून्य संख्या से हम गुना अथवा भाग करें तो अनुपात नहीं बदलता। ठीक है, अनुपात उतना ही रहता है। मान लीजिए आपका 3:4 है। 3:4 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/4। तो अगर हम इसे 5 से गुना कर दें प्रथम पद को, और द्वितीय पद को भी 5 से हम गुना कर दें, 3/5, और यहाँ 4, 4 को भी हम 5 से गुना कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 15/20, और इसे लिख सकते हैं अनुपात के रूप में 15:20। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए हमारा 25:40। ठीक है, इसे हम क्या लिख लेंगे, 25/40। और अगर हम देखें प्रथम पद और द्वितीय पद, ठीक है, इसे हम भाग दे दें 5 से, तो 25/5, और इधर आपका हो जाएगा 40/5। तो ये आपका हो गया 5/8। ठीक है, 5/8, और इसे लिखेंगे 5 और 8 का अनुपात। ठीक है, चलिए, तो गुना या भाग अगर हम करते हैं कोई भी अशून्य संख्या से, तो अनुपात नहीं बदलता है। अब देखिए समानुपात। तो समानुपात क्या होता है, अगर हम दो अनुपातों को बराबर कर देते हैं तो उसे समानुपात बोलते हैं। मान लीजिए दो अनुपात आपका दिया हुआ है, ए तथा बी का अनुपात है और सी तथा डी का अनुपात है। तो इन दोनों को अगर बराबर, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी आपका वही होता है, ये जो है इसे समानुपात का सिंबल है। तो ए बी का अनुपात ये बराबर हो जाएगा सी तथा डी का अनुपात। ठीक है, इसे ही हम ऐसे दर्शाते हैं समानुपात को। चलिए, अब आगे देखते हैं। देखिए ए बी, ठीक है, और सी डी ये समानुपात में है। तो ए और डी जो होता है वो, उसे हम बोलते हैं बाहरी राशियां, ए और डी। ठीक है, इसे इंग्लिश में एक्सट्रीम्स आप बोलते हैं। और बी सी, ये बी और सी ये होते हैं आपके माध्यमिक राशियां। ठीक है, इसे मीन्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो मीन्स और एक्सट्रीम्स, तो अगर ए बी सी डी जो है ये आपके समानुपात में है, ठीक है, तो क्या होता है कि बाहरी राशियों का गुणनफल, मतलब ए गुना डी बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। ठीक है, तो ए गुना डी बराबर बी गुना सी। हमारा ए और डी जो है बाहरी राशियां हो गई, तो इसका गुणनफल, और बी और सी जो है माध्यमिक राशियां हो गई, तो इसका गुणनफल, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या होता है, मान लीजिए ए तथा बी, ठीक है, इसका मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है। तो ये होगा
ए बी का वर्गमूल, ए गुना बी का वर्गमूल, उसे ही हम मध्यानुपाती बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए चतुर्थानुपाती। अब मान लीजिए तीन राशियां दी हुई ए बी तथा सी, तो इसका चतुर्थानुपाती हमारा x है। तो क्या हो जाएगा, ए बी का अनुपात बराबर सी और x का अनुपात। ठीक है, ए बी का अनुपात बराबर सी और x का अनुपात, अर्थात हम कैसे लिख सकते हैं, तो a गुना x, ठीक है, बाहरी राशियों का गुणनफल और इधर माध्यमिक राशियों का गुणनफल, मतलब b गुना c। तो यहां से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो b गुना c बटा a। चलिए ये हो गया हमारा चतुर्थानुपाती। अब देखिए तृतीयानुपाती। तो मान लीजिए a तथा b का तृतीयानुपाती हमारा x है, तो इसे कैसे लिखते हैं, a तथा b का अनुपात बराबर b तथा x का अनुपात। ठीक है, और यहां भी देखिए हम वही करेंगे कि बाहरी राशियों का गुणनफल मतलब a गुना x बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल मतलब b गुना b बराबर b का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान हम ज्ञात कर लेंगे, x बराबर b का वर्ग भागा a। ठीक है, ऐसे x का मान हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारा तृतीयानुपाती हो जाएगा। अब देखिए मिश्र अनुपात अगर हमें निकालना है, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो मिश्र अनुपात अगर हमें निकालना है, मान लीजिए दो अनुपात दिए हुए ए बी का अनुपात तथा सी डी का अनुपात दिया हुआ है, और इन दोनों का अगर हमें मिश्र अनुपात निकालना है, तो ये क्या होता है आपका, तो देखिए ए सी, ठीक है, दोनों का प्रथम पद का गुणनफल और रेशियो हो जाएगा बी और डी, मतलब द्वितीय पद का फिर गुणनफल। ठीक है, तो ए सी और बी डी जो है वो अनुपात में हो जाएंगे। वैसे ही मान लीजिए तीन अनुपात दिए हुए हैं, ए बी अनुपात, सी और डी का अनुपात तथा ई और एफ का अनुपात। तो इनका मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा, तो तीनों का प्रथम पद का गुणनफल ले लीजिए, तो ए सी ई, और वो अनुपात किस में होगा, बी डी एफ। ठीक है, मतलब द्वितीय पद, तीनों अनुपात का द्वितीय पद का गुणनफल। तो ए सी ई और बी डी एफ ये अनुपात में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या होता है, तो ए और बी अगर आपका अनुपात दिया हुआ है और उसका हमें वर्गानुपात निकालना है, तो ए बी का वर्गानुपात हो जाएगा ए का वर्ग और बी के वर्ग का अनुपात। ए का वर्ग का और बी के वर्ग का अनुपात, इसे ही हम वर्गानुपात बोलेंगे, ए तथा बी का। वहीं वर्गमूलानुपात, तो अगर ए बी आपका अनुपात में है, तो इसका वर्गमूलानुपात जो है ए का वर्गमूल और बी के वर्गमूल, इन दोनों का अनुपात ही वर्गमूलानुपात हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं घनानुपात। ठीक है, तो ए तथा बी अगर अनुपात में है, तो इनका घनानुपात हो जाएगा ए का घन और बी का घन, इन दोनों का अनुपात ले लेंगे। ठीक है, ए का घन और बी का घन, इनका अनुपात ही ए तथा बी का घनानुपात हो जाएगा। घनमूलानुपात, ठीक है, घनमूल अनुपात, तो ए और बी आपका अगर अनुपात में है, तो इनका घनमूल अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो घनमूल ले लेंगे ए का, वहीं घनमूल ले लेंगे बी का, और इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा ए तथा बी अनुपात का घनमूल अनुपात। चलिए अब मान लीजिए हमें अनुपातों की तुलना करनी है। तो देखिए अगर क्या है, ए बटा बी सी बटा डी से बड़ा है, तब हम लिख सकते हैं कि ए बी का अनुपात जो है सी डी के अनुपात से बड़ा होगा। ठीक है, ए बी का अनुपात सी डी के अनुपात से बड़ा होगा अगर ए बटा बी सी बटा डी से ज्यादा हो तो। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए दिया हुआ है आपका ए बटा डी बराबर सी बटा डी, और बोल सकते हैं कि ए बी सी डी जो है हमारा समानुपात में है। तो क्या होता है, ए जोड़ बी भागा बी बराबर सी जोड़ डी भागा डी। ठीक है, इसे हम कंपोनेंटो भी बोलते हैं। वहीं ए घटाओ बी भागा बी बराबर सी घटाओ डी भागा डी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिविडेंडो।
ये आप डायरेक्ट, ये सब रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप अपने प्रश्नों को हल करने में। और देखिए, इसे अगर हम भाग दे दें इससे, ठीक है, पहले को दूसरे से अगर हम भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, ए जोड़ बी भागा ए घटाओ बी बराबर सी जोड़ डी भागा सी घटाओ डी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए, अब मान लीजिए कोई राशि दी हुई है, कोई संख्या है m, और वो बोला जा रहा है कि m को जो है हमें a तथा b अनुपात में बांटना है। तो इसमें देखिए, पहला भाग आपका क्या हो जाएगा, तो पहला भाग हो जाएगा m गुना a बटा a जोड़ b। मतलब हम क्या करते हैं, आपका a जोड़ b, ठीक है, हर जो हमारा a जोड़ b, इसका हर आपका हो जाएगा दोनों पदों का योग, ठीक है, a प्लस b, a जोड़ b हो जाएगा। वहीं तो ये पहला भाग हो जाएगा m गुना a बटा a जोड़ b। वहीं दूसरा भाग आपका हो जाएगा m गुना b बटा a जोड़ b। ठीक है, चलिए अब क्या है कि मान लीजिए किसी राशि या किसी संख्या m को a b c के अनुपात में हमें बांटना है। तो इसमें हमारा देखिए, पहला भाग जो है हो जाएगा m गुना a बटा a जोड़ b जोड़ c। ठीक है, a जोड़ b जोड़ c हमें कहाँ से मिला, तो इन तीनों पदों का योग है। ठीक है, m गुना a बटा a जोड़ b जोड़ c। वहीं दूसरा भाग की बात करें तो ये हो जाएगा m गुना b बटा a जोड़ b जोड़ c। और तीसरा भाग हो जाएगा m गुना c बटा a जोड़ b जोड़ c। ठीक है, चलिए अब समानुपाती के ऊपर हम देखते हैं। तो समानुपाती क्या होता है, इसे हम देखिए इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोई संख्या है, वह दूसरी संख्या के ऊपर निर्भर है। तो अगर दूसरी संख्या आपका बदल रही है, अगर बढ़ रहा है मान लीजिए, और तो पहली संख्या भी आपका बढ़ेगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर देखिए आप y अगर बढ़ रहा है, ठीक, y ज्यादा होगा तो x भी ज्यादा होते चले जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं समानुपाती। यहाँ k क्या होता है, x बराबर ky है, k अचर होता है, इसे कांस्टेंट हम बोलते हैं। ठीक है, अचर होता है। तो हम कहते हैं कि x जो है y के समानुपाती है। मतलब इसे हम ऐसे दर्शाते हैं x, ठीक है, ये अल्फा के सिंबल प्रोपोर्शन बोलते हैं y। तो x जो है y का समानुपाती है। तो देखिए, अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, सॉरी, हाँ, y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, y घटेगा तो x भी घटेगा। अगला होता है विलोमानुपाती। तो इसे देखिए, x बराबर k बटा y, k एक अचर है। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो y अगर हमारा बढ़ता है तो x घटेगा, और y अगर घटता है, y का मान जो है कम हो जाता है, तो x का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोलते हैं कि x जो है y के विलोमानुपाती है, और इसे हम दर्शाते हैं ऐसे। ठीक है, x ये विलोमानुपाती का सिंबल है, और 1/y। ठीक है, 1/y है, मतलब यहाँ से हम साफ देख सकते हैं कि जैसे ही y बढ़ेगा x घट जाएगा, और y घटेगा तो x बढ़ जाएगा। चलिए अब कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं, जो चर्चा की है उसके ऊपर ही है ये प्रश्न। तो क्या दिया हुआ है देखिए, पहला, ठीक है, आपका a और b, इनका अनुपात दिया हुआ है 4 तथा 7। वहीं बी सी का अनुपात दिया हुआ है 5 तथा 9। तो a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 7। और हमें ज्ञात क्या करना है, पहला पार्ट में देखिए a b c का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, a b का अनुपात दिया हुआ है 4/7। वहीं बी सी का क्या दिया हुआ है, अगर हम इसे लिख ले b और c का अनुपात जो दिया हुआ है 5 और 9। ठीक है, यहाँ b जो है ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है। ठीक है, b ही आपका एक दूसरे को जोड़ रहा है। तो हम डायरेक्ट अगर b हम बराबर कर लें, b जो a और b का अनुपात है और b और c का अनुपात है, दोनों में अगर b का जो मान है उसे बराबर कर दें। ठीक है, ये मान लीजिए इसे और इसे हम बराबर कर दें,
तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए बी सी का अनुपात कितना होगा। तो देखिए क्या करते हैं इसके लिए हम, तो जो इसका मान दिया हुआ है जिस पद का, ठीक है, उसका लस हम निकाल लेते हैं। तो जैसे 7 है और 5 है, तो 7 और 5 का लस 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 हो जाएगा, इनका लस आप निकाल लीजिए, 5 तथा 7 का लस, तो ये लस हो गया 35। तो हमें दोनों जो पद है उसे 35 बनाना है, ठीक है। ए और बी में, ए और बी के अनुपात में हमें बी को 35 बनाना है, वहीं बी और सी के अनुपात में भी हमें बी को 35 बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम, तो ए अनुपात बी, इसे हम लिख लेंगे 4। 35 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 को अगर हम भाग देते हैं 7 से तो 5 आता है, मतलब 7 को हम 5 से गुना करेंगे। अगर हम द्वितीय पद को 5 से गुना कर रहे हैं तो प्रथम पद को भी 5 से गुना करना पड़ेगा, और ये हमारा देखिए हो गया 20 अनुपात 35, ठीक है। वैसे ही बी अनुपात सी, ये क्या दिया हुआ है, 5 और 9, यहां भी हमें 35 बनाना है, ठीक है। तो 5 को हम 7 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब यहां देखिए हमने प्रथम पद को 7 से गुना किया है, तो द्वितीय पद को भी 7 से गुना करेंगे, ठीक है, तभी अनुपात का मान चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया देखिए 35 अनुपात 63, ठीक है। अब देखिए बी में, बी दोनों का सेम है हमारा, बी ही एक दूसरे को जोड़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 20 अनुपात 35 अनुपात 63, ठीक है, काफी आसान है। दूसरा देखिए, दूसरे सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए तथा सी का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ए तथा सी। अब दिया हुआ है ए तथा बी और बी तथा सी का अनुपात, तो इसे हम ए बटा सी, ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे, ए बटा सी को हम लिख सकते हैं ए बटा बी गुना बी बटा सी। अब ए बटा बी हमें पता है, बी बटा सी पता है, ठीक है, तो दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 4/7 गुना, ठीक है, ये 4/7 हो गया, गुना 5/9। चलिए ये कितना हो जाएगा देखिए, 20/63, ठीक है। और यहां से भी आप देखिए जो निकाले थे ऊपर पहले पार्ट में, ए तथा सी का अनुपात 20 और 63, ठीक है, वैसे ही हो गया देखिए 20 और 63 के अनुपात में हो जाएगा ए और सी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, तो 952 जो है उसे हमें 3 भाग में बांटना है, ए बी तथा सी, ठीक है, 3 भाग में बांटना है, और किस अनुपात में होना चाहिए, तो 37, 18 और 13 इस अनुपात में होना चाहिए। तो क्या करेंगे देखिए, हम जानते हैं इसमें पहले हमें तीनों पदों को जोड़ लेना है, ठीक है। तो अनुपात के पदों का योग हम ज्ञात कर लेंगे पहले, अनुपात के पदों का योग तो 37 जोड़ 18 जोड़ 13, ठीक है, इन तीनों को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 68। अब हमें ए बी और सी तीनों भाग को निकालना है, तो ए का भाग हो जाएगा, ए का भाग बराबर, तो कितने रुपए हैं, पूरे हैं 952 रुपए, तो 952 रुपए को हम गुना कर देंगे ए, तो ए हमारा 37 हो गया, 37/68, ठीक है, और इसका मान हो जाएगा आपका 518 रुपया, ठीक है। वहीं बी का भाग की बात करें, बी का भाग बराबर 952 से ही गुना करेंगे, ठीक है, गुना, लेकिन यहाँ हमारा 18 हो जाएगा, अंश में 18 और हर में तो 68 ही होगा, और इसका मान हो जाएगा हमारा 252 रुपए,
और तीसरा सी भाग हो गया, सी का भाग बराबर 952 रुपए को गुना करना है हमें। देखिए यहाँ किससे गुना करेंगे तो 13, ठीक है, 13 अंश में आ जाएगा और हर में 68, ठीक है। और इसका मान आपको मिलेगा 182, ठीक है, 182। तो यही हमारा उत्तर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने अनुपात तथा समानुपात टॉपिक के ऊपर चर्चा की। ओके, थैंक यू।